हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अभी सिया ने क्या किया, एक बॉयफ्रेंड के लिए 1 करोड़ रुपए लेके और उसका बिजनेस चलाने के लिए होने वाले पति का कत्ल करवा दिया, मार दिया, धक्का दे दिया। तो ये है प्यार। किस पे विश्वास किया जाए, कैसे लड़कों की शादी की जाए, ये बताइए मेरे को आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसे बच्चों की शादी करें? बच्चे हमारे फ्री के नहीं हो रखे हैं। तुम्हारे फ्री के हो रखे? नहीं। हमारे फ्री के हो रखे? नहीं जी, नहीं नहीं। माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखती है बच्चे को, और जो माँ कष्ट झेलती है ना, हर माँ, एक भी नहीं, हर माँ कष्ट झेलती है, जिसका नाम माँ ही है। कोई कोई माँ तो अच्छी निकल जाती है, कोई कोई माँ इससे बुरी निकलती है ना, कि अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब सिया को देखो, सिया की माँ को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, इतनी भोली नहीं हो, सब कुछ ए टू जेड पता है माँ को। क्यों? मैं पहले क्या ना, माँ को हर चीज का पता रहता है। मैं भी माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों को पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। अगर मेरे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा, मेरे को सब पता अपने बच्चों के बारे में। मेरे लड़का हो लड़की हो, मुझे सब पता अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे कैसे हैं। मैं अपनी गारंटी दूंगी पहले कि मेरे को पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में मैं किसी को बोलूंगी। है, एक माँ है जो घर की गृहिणी है ना, अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखाएगी ना, तो बच्चे प्राप्त करते हैं शिक्षा। दोस्तों, कह रहे होंगे गहराई पे जाके सोचना। नाम है सिया, काम क्या किया, होने वाली पति को धक्का देके मरवा दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में। सोचा था कि किसी को पता न चलेगा, दोनों ऐश करेंगे, कुछ दिन ठहर के, कुछ साल ठहर के शादी करेंगे, पर दिल के अरमां में बह गए, पर दिल के अरमां में बह गए। अगर न देती दगा तू इतना, अगर न देती दगा तू इतना, करोड़ों में तू खेलती, सिया करोड़ों में तू खेलती। तो तूने धोखेबाज सिया, तेरे पे 18 करोड़ की शादी होने वाली थी, और जिस लड़के ने पूरी गाड़ी भर के फूल तेरे लिए लगाए, तेरी इच्छाएं जितने भी तेरे को, तेरी मतलब जानता थे तेरी दिल की बात, तुझे क्या अच्छी चीज अच्छी लगती, तुझे फूल अच्छे लगते थे, पूरी गाड़ी में फूल सजवाए केतन ने। किस्मत से मिलते हैं पति, किस्मत से मिलती हैं पत्नियां। पूरे आजकल के लड़के इतने हैं ना, अगर लड़की ने कुछ बोल दिया ना, पूरी जान झोंक देते हैं। क्यों? लड़कों के दिल में कुछ नहीं, प्यार के सिवा कुछ नहीं लड़कों के दिल में, भेदभाव नहीं। लड़कियों के दिल में जहर है, नागिन है, नागिन लड़कियां, नागिन होगी लड़कियां, नागिन डस रहे लड़कों को। जो लड़के बहुत सीधे बेचारे, दिल देख बैठती है लड़कियों को, बिल्कुल जो है तू है, माँ से बिगाड़ी, भाई से बिगाड़ी, परिवार से सब बिगाड़ दी, परिवार के खिलाफ जा रहे हैं, पर लड़की को खुश करने के लिए। और लड़की दगाबाज, माँ बाप काम आते हैं, दगाबाज काम नहीं आते। किस्मत, आज केतन बचा होता ना, किस्मत आज सिया ऐसा नहीं करते ना, तो करोड़ों की मालकिन होती, ऐस करती। एक दुकान वाले के पीछे, एक दुकान वाले के पीछे उसने करोड़ों के मालिक को मार दिया। अरे प्यार, जब इतना ही प्यार था ना, शादी क्यों कर दी? पैसे लूटने के लिए वैसे मांग लेते, भीख कटोरा ले लेते, कटोरा कटोरा मांगती, कोई ना कोई तो डाल देता तेरे कटोरे में भीख। दूसरे के बच्चे की जान लेके क्या मिला तुझे? कुछ मिला? मैं तो कह रही हूँ इस सिया को भी, और उस इसका बॉयफ्रेंड को भी उसी पहाड़ी पे ले जाके और धक्का मारो हम दोनों को। पता चलेगा जब मौत सामने से आएगी ना, तब पता चलेगा कि हमने क्या किया किसी के साथ।
एक प्यार के चक्कर में तुमने एक बच्चे की जान ले ली, एक माँ बाप की गोद उजाड़ दी तुमने, एक बहन का भाई का प्यार छीन दिया तुमने, है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो दोस्तों, मैं सभी को सलाह यही दूंगी कि रिश्ते सोच समझ के करो। इधर रिश्ते मत करो अपने बच्चों के। अगर तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं ना तो रिश्ते मत करो। कोई नहीं हो रहा रिश्तों से। अगर तुम्हारे बच्चा तुमसे खो जाएगा, तुम्हारे बच्चा ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्या करोगे तुम? रहेगा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर बच्चे की शादी नहीं करोगे ना तो कम से कम अपना बच्चा तो तुम्हारे पास खेलता रहेगा, अपना बच्चा तो देखते रहोगे तुम। और तुम्हारे बच्चे को आके लड़कियां ऐसे टॉर्चर करके मार रही हैं, कोई टॉर्चर करके मार रही है, कोई कुछ करके मार रही है, कुछ धक्का दे के मारे, कुछ जहर दे के मारे, कुछ टॉर्चर करके मारे, कुछ करके मारे। आजकल की लड़कियां इतनी गंदी हो गई भाई रे, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या हो गया। कौन सा कीड़ा बैठ गया इन पे, लड़कियों पे है? लड़कों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे। क्यों दोस्तों, सही बात बताऊं मैं, ये गलती जमाने की है। क्योंकि लड़के हो गए बेरोजगार, लड़कियों को मिल रही नौकरी, लड़के बैठे हैं घर में, तो लड़कियां सोचती है हम बराबर कोई है ही नहीं। लड़के एकदम दिल दे बैठते हैं लड़कियों को, बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। दिल लो भाई मेरा, लो पकड़ो दिल। माँ बाप के खिलाफ चले जाते हैं, भाई बहन के खिलाफ चले जाते हैं, भाई के खिलाफ चले जाते हैं, बाप के खिलाफ जा रहे हैं। पर लड़कियां चाहिए, और लड़कियां क्या करें, ये दिल ले लेके ना लड़कों का, ये जो दिल है ना लड़कों का, भोला भाला दिल है बेचारों का, लड़कों का, वो सारा लड़कियों के ऊपर निछावर कर देती है, पूरा दिल मेरा ले ले। और वही दिल क्या करते हैं लड़कियां, उसको अंदर ही अंदर कुरोस कुरोस के खा लेते हैं लड़कों का। कोई कैसे मार रही, कोई कैसे मारे, मारा तो कैसे है। पर हमारे घर में पता नहीं चलना चाहिए मायके में। क्यों? हमारे बाप को अटैक पड़ जाएगा, हमारे माँ को अटैक पड़ जाएगा, हमारे भाई को कुछ हो जाएगा अगर पता सुन चलेगा तो। आज शेयर ने यही किया था कि मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा, मेरे भाई को पता चल जाएगा, मेरे बाप को कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो पता तो दोस्तों चल ही जाता है, कभी ना कभी ऐसा होता है तो पता चल जाता है, ठीक है। और कोई छोड़ता भी नहीं है फिर। भगवान के घर में देर है दोस्तों, अंधेर नहीं है कभी भी। ऊपर वाले की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है, सब यही मिल जाता है। जो भी कर्म कांड करो ना यही मिलेगा, यही सब कुछ भुगत के जाओगे, बाद में भुगतना नहीं मिलेगा। यहीं पे जीते जी संसार में भुगत के जाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो ही मिल के जाएगा तुम्हें। खड्डा खोदोगे किसी के लिए, पहले तुम्हें खड्डे में अंदर जाओगे, बाद में दूसरा कोई जाएगा। इसलिए खड्डा कम खुदवाओ, अपने बेटे को बोलना, ठीक है मैडम हो, जितने भी माँ हो तुम, जितने भी माँ है, जैसी माँ हो तुम, सभी माओ को नहीं बोलूंगी मैं, बहुत माएँ बहुत अच्छी है जो अपनी लाडली बिटिया को अच्छा सिखाती है। ससुराल में कैसे रहना है, ननद के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, पति की सेवा कैसे करनी है, पूरा अपने घर से शिक्षाएं प्राप्त करके भेजती है। और कोई माँ तो ऐसी है ना, अरे माँ, मैं पहले ही बोला कि माँ वही घर खराब करती है जो 24 घंटा सुबह से शाम तक फोन पे लगी रहती है बेटे के साथ, और बेटी अपनी माँ के साथ फोन पे लगी रहती है मायके में। सारी मायके की बात पूछती रहती कि कैसी हमारे मायके में कैसा है। और जितनी ससुराल की ये टू जट बात है ना, छोटी सी, मैं करीब हगने तक या मूतने तक की बातें बहुत पहुंचाती है लड़की अपने मायके में। मेरे घर के, मेरी सास कब पोटी गई, कब मेरी सास यहाँ गई, मेरा ससुर कब गया, मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ घूमने गया है, सब ये टू जड़। पति को भी नहीं छोड़ती, सासू को तो रहा दूर, आजकल पति को भी नहीं छोड़ रही। और पति को ऐसे कोसती रहती है, पति के साथ ये लड़ती रहती है, ऐसे लड़ती रहती है ना। आजकल की लड़कियां ऐसे लड़ती रहती हैं, बस उससे दूर रहती है, क्योंकि उनका चक्कर और कहीं रहता है। मैं कहना पहले वीडियो में बताया था मैंने, वही अपने पति से दूर रहेगी जिनका चक्कर और कहीं रहता है। नहीं तो पति के बिना पत्नी अलग रह सकती है? कभी भी नहीं, कभी नहीं। हमने अपने पति से 1 रुपए नहीं लिया, 1 रुपए नहीं, पूरा परिवार देखा हमारे पति ने, पर 1 पैसे की 1 रुपए तक नहीं लिया हमने। और आजकल की पत्नियां बोलती क्या रखा है तूने मेरे लिए, क्या कितने साल में मेरे लिए है, इनके लिए करो और फिर पति को मारो। इनके लिए पहले भर दो बैंक बैलेंस, और फिर पति का गला घोटो, एक पति को जहर दे दो, एक पति को धक्का दे दो, और फिर बाद में कोस कोस के तो मार दो, और बाद में बैंक बैलेंस उठा के अपने मायके भर दो। ये है आजकल की लड़कियों का, कि कब मायके भागेंगे हम, लड़कों को लूट लूट के इसके कमाई लेंगे। और होनी चाहिए नौकरी सरकारी भाई, सरकारी लड़का कहीं भी जाए पर पेंशन चाहिए पहाड़ी लड़कियों को, पेंशन होनी चाहिए हमारे नाम, पैसा होना चाहिए हमारे नाम।
पति को नहीं देखती, बस अपने आप को देखते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे, पति को नहीं देखती। जिस पति ने उसका बच्चा पैदा कर रखा, वो पति पति नहीं, उसका बच्चा नहीं है, उसी का है वो बच्चा। कहती वो मेरा बच्चा है। बच्चा तो पति का भी है ना, सब दोनों का ही है। कहते ना जब लड़कियां होती है तो कहते हैं लड़कियों के लिए कि लड़की पैदा कर दी तूने, तो मैं भागीदारी, लड़की अकेला नहीं होती इसमें, दोनों होते हैं मियाँ बीवी। अकेला पैदा नहीं करता कोई, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों बराबरी भागीदारी होते हैं। लोग ठहराते हैं ना अपने बहू को या किसी को भी कि तेरी लड़कियां हो रही है, लड़के नहीं हो रहे हैं, तो क्यों लड़की अकेला लड़कियां पैदा कर रही, तुम्हारा लड़का भी उसमें दोषी है। तो लड़कियां कहती हैं आजकल कि बच्चे तो मेरे हैं, तेरे कहाँ से आए? दीवार पे टकरा के मारे उसने बच्चे हो, तब हुए बच्चे। तो यही कहूंगी, दीवार पे टकराई हो तब बच्चे हो इससे। दोस्तों सही में बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसे सुनती हूँ ना मैं कहीं, तो बड़ा दुख होता है मेरे को। कैसे हैं आजकल की लड़कियां, हैं हमारे जमाने में थी जो थी, और अभी जो हमारे काफी टाइम हमारे बच्चों को भी देखो कितने अपने सासू की सेवा या किसी की सेवा करते हैं। देखो हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को। जिस घर में दिया उस घर को स्वर्ग बनाओ, नर्क मत बनाओ। अगर नर्क बनाया तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहली बात ये, अपनी बेटी को एक शिक्षा सिखाओ, अपने घर को बनाना सीखो, कैसे बनाना अपने ससुराल में, अपने आप को कैसे संभालना अपने ससुराल में। एकदम कोई एडजस्ट नहीं होता, करना पड़ता है। अपने बच्चों को सिखाओ, करना पड़ता है। अगर ससुराल में रहना है तो ससुराल के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे तुमको, मायके के नहीं। ये माँ को जरूर बोलना चाहिए अपनी लड़कियों को, और बार बार फोन नहीं करना चाहिए लड़कियों को अपने। अगर अपनी लड़की का घर देखना ना बसता हुआ तो अपनी लड़कियों को बार बार फोन मत किया करो, लड़कियों से दूर रहा करो, ताकि अपना घर बसा सके, अपना परिवार बसा सके, अपने पति का अपना पति बना सके, अपने सासुर का अपना सासुर बना सके। है कल उन्होंने कहा वही अपने घर में रहना है, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे घर में आना है, और जो जिन तुम्हारी लड़कियां उसने अपने घर में रहना है। ठीक है, तब लड़कियों का घर बर्बाद मत किया करो। ये माँ हो, जरा तुम सुधर जाओ, लड़कियों को अपनी संभालो और अच्छी शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। ऐसे नहीं किसी के बेटे को मरवा के मेरे मायके में आ जाओ, किसी को लूट के मायके में आ जाओ, यही तनख्वाह खा, यही पेंशन खा। हमें भी पाल, लूट के लिया, हमें भी पाल। बच्चों को, लड़के को मार दे, उनको लड़के को मार दो, पेंशन मिलेगी तुझे। और मैं परिवार को, अपने घर को पाल, अपने मायके वालों को पाल, अपने भाई को पाल, अपने माँ बाप को पाल, अपनी बहन को पाल, हमें पाल। तो बस यही हो रखा आजकल लड़कियों का। सही बात है, बात कड़वी है पर सच है दोस्तों। लड़कियां परिवार संभालने के नहीं जानती आजकल की, उनकी माँ उनको बर्बाद कर रही है लड़कियों को। अगर कोई अच्छी लड़कियां भी हैं तो उसमें माँ उंगली डाल देती है, आग में घी डालती है माँ कि नहीं, आग लगाओ घर पे जाके, उनके ससुराल पे जाके। तुम्हारे घर पे भी किसी ने आग लगेगी, चिंता मत करो। तुम्हारी बहू भी आएगी ना कभी, तो भी उसके घर में आग लगाएगी, तेल डाल के, मट्टी तेल डाल के। तो घी, तुम तो घी डलवा रहे हो, वो मट्टी तेल डलवाएगी फिर। सही बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे सासुर परेशान हैं। बेचारे बुजुर्ग रोटी बना रहे, खा रहे हैं, बहुएं अलग हैं, पूछ नहीं रहे सासुर को। मायके वाला को पूछती, धड़ाधड़ मायके वालों से बात, क्या कर रहे हो तुम, कैसी हो, क्या हो। अगर भाभी ने नहीं बोला कि भाभी रोटी बना के दे रही तुझे, नहीं भाभी, मम्मी क्यों नहीं दे रही भाभी तुझे रोटी बना के। भाभी को कहते हैं भाभी मम्मी का देखभाल किया कर जरा, अपने आप तो देखते नहीं है, और भाभी को सलाह दे रही है अपने। है भाभी को अपनी सलाह दो तुम कि भाभी माँ की देखभाल करा कर, चाहे तो अपनी सासू की देखभाल मत कर, पर अपनी माँ को जरूर सलाह देगी। चिंता न करो दोस्तों, मैंने कहा नहीं, ऊपर वाले घर में दे रहे अंधेर नहीं है। निष्फिक्र रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने हाथ पैरों पे चलाते रहो, किसी के भरोसे मत जियो। ठीक है, अपना खाओ पियो, मस्त रहो, सोचा मत करो। टेंशन दूर, टेंशन है तो पेंशन है, और पेंशन नहीं है तो फिर जिंदगी से खलास हो जाना है। ये टेंशन ही सब कुछ है, टेंशन है तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखो दोस्तों, मैं ऐसी वैसी वीडियो डालती नहीं हूँ, क्योंकि सारे बच्चे देखते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे जो भी हैं बच्चे,
और लोग आजकल जो तांडव मचा रखा है ना, वीडियो डालते हैं जो महिलाएं, लड़कियां, तो ये हमसे देखी नहीं जाती है। और कभी वीडियो खोलो तो अंट संट वीडियो खुल के आती है सामने, बच्चे भी देखते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा कहती हूँ मैं कि अपना माइंड सट बिठा लिया करो और अच्छी सी वीडियो डाला करो। सारी चीज पैसा ही नहीं होता दोस्तों। मैंने इतना टाइम हो गया मेरे वीडियो चलाते चलाते, मेरे को तो अभी कोई ऐसा हुआ नहीं कि मेरा पैसा आने लग गया होगा, ये मेरे वीडियो चल गया होगा। मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं होता। किसी से अपनी बातें शेयर करो। एक होता शौक, एक होता पैसा कमाना। पैसा तो वो भी कमाती है, समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? पैसा तो वो भी कमा लेती है। अगर पैसा कमाना है ना तुम लोग, तो पैसा तो वो भी कमाती है। तो ऐसा शरीर देकर अगर पैसा कमाओगे ना, पूरा सोशल मीडिया पर अपना शरीर दिखाते हो, ऐसे तांडव मचाते हो, तो इस शरीर का भी शरीर नहीं है, उसको शरीर नहीं बोलते। यही कहूंगी मैं तो दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आजकल जो सोशल मीडिया जो चल रहा है, यूट्यूब है, ये जो भी चल रहे हैं आजकल, ये सही में लोग बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं इसमें। इतने बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी जैसे ही वीडियो देखेंगे ना, वैसे बच्चे हो रहे हैं। हम बच्चों को क्या कहें? ये सबसे यूट्यूब वालों की गलती है, जैसे गलत वीडियो डालते हैं अपना पैसा बनाने। मैंने कहा ना, पैसे तो वो भी कमाते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? पैसे तो वो भी कमाते हैं। बस बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जिसकी जैसी सोच वैसे करते रहो।